वर्दी पहन के हनुमान मंदिर में जाता है और घंटी बजाता है। ऐसे अधिकारियों को तो कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए। और ये बोल थे उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के। और उन्होंने ये बात कहा था आचार्य कुणाल किशोर के लिए, जो उस वक्त तत्कालीन पटना के एसपी थे, यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। और इस बयान के बाद लालू यादव की खूब फजीहत भी हुई थी। और उधर आचार्य कुणाल किशोर, जो कि पटना हनुमान मंदिर के लिए कई लड़ाई लड़े, और उन्हीं के बदौलत वो हनुमान मंदिर आज वहां पे अवस्थित है, वरना वो इतिहास का पन्ना हो जाता। एक बार फिर से उन पन्नों को खोलेंगे जहां पे एक तरफ थे लालू प्रसाद यादव, दूसरी तरफ थे आचार्य कुणाल किशोर। क्योंकि आचार्य कुणाल किशोर के नाम पे ही जो पटना में सबवे है उसका नाम रखा जा रहा है। जो बना हुआ सबवे जिसके अंदर आप जाते होंगे, काफी सुंदर बनाया गया है, उसका नाम रखा जा रहा है। और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार इसके ऊपर मिलकर बातचीत करने वाले हैं। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। उन अदावत के दिनों को भी याद करेंगे जहां पे एक तरफ आचार्य कुणाल किशोर थे और दूसरी तरफ थे लालू प्रसाद यादव अपने तमाम नेताओं के साथ। पूरी कहानी क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मामला है 90 के दशक का। 90 के दशक में आचार्य कुणाल किशोर जो है वो पटना के एसपी थे, और उस दौरान लालू यादव से उनकी अदावत खूब देखने को मिल रही थी। दरअसल 2-3 जगह लालू प्रसाद यादव आचार्य कुणाल किशोर के सामने हार गए थे, और ये हार उनको बर्दाश्त तक नहीं हो रहा था। पहला हार तब हुआ जब उन्होंने रमई राम को कहा कि साहब उनको शंकराचार्य और महंत बनाया जाए, जिसको लेके पहले से ही आचार्य कुणाल किशोर जो है वो तैयार थे। और उन्होंने किया यही है आचार्य कुणाल किशोर। इन्होंने किया ये कि उस वक्त एक इन्होंने पुजारी बुलाया, और वो भी दलित पुजारी बुला के पटना हनुमान मंदिर में रख दिया। और वहां पे लालू यादव हाथ मलते रह गए, क्योंकि वो जो उनका एजेंडा था कि भाई पिछड़ों का मसीहा बनना है, पिछड़ों से पूजा करवाना है, वो ना करवा के बल्कि आचार्य कुणाल किशोर ने खुद ही कर दिया। तो उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। दूसरा तब हुआ जब कई मामलों में मतलब जो नेता थे उनके परेशान हो रहे थे लालू यादव के, और इसको लेके वो चले गए थे गृह विभाग यानी दिल्ली, और कहा था कि साहब इनका जो है ट्रांसफर होना चाहिए। और ट्रांसफर करवाने की पुरजोर कोशिश भी की थी, ट्रांसफर हो भी गया था। लेकिन उसके बाद आचार्य कुणाल किशोर जो है इस मुद्दा को कैट में उठाते हैं, और कैट में वो वहां ये मुद्दा जीत जाते हैं और इनका ट्रांसफर रुक जाता है। दूसरी हार लालू प्रसाद यादव की यहां पे हो जाती है। तीसरी दफा होता यह है कि लालू प्रसाद यादव इतना खुन्नस खा चुके थे आचार्य कुणाल किशोर से कि अपना पूरा मंत्रिमंडल उठा के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रात के अंधेरे में पटना हनुमान मंदिर के कुछ दीवालों को गिराने और तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त आचार्य कुणाल किशोर वहीं पे मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, लेकिन ये जो मंदिर है वो नहीं टूटना चाहिए। और तब जाके वहां पे लालू प्रसाद यादव को भी घुटना टेकना पड़ता है, और वहां गिरफ्तारी भी दे देते हैं आचार्य कुणाल किशोर। वहां से उनकी गिरफ्तारी होती है। ये सब कुछ आचार्य कुणाल किशोर ने तक्षकों का दमन, जो उन्होंने एक अपना किताब लिखा, उसमें ये सारे वाकया का जिक्र भी किया, और बताया कि उन दिनों किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था इनको। क्योंकि अकेले सरकार के खिलाफ होके और सरकार के खिलाफ काम करना ये शायद किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है, जो कि आचार्य कुणाल किशोर उस दौर में कर रहे थे जब लालू यादव की तूती बोलती थी। और जिस दिन गए थे, आपको बता दूं, लालू यादव उस हनुमान मंदिर को तुड़वाने के लिए, ठीक उसके 72 घंटे के बाद वो बोतल में बंद पड़ा जिन चारा घोटाला बाहर निकल गया। और फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि हनुमान मंदिर तोड़ने जैसा सोच रखना और इस तरीके के लिए कदम उठाना लालू प्रसाद यादव को महंगा पड़ गया। इसी वजह से इनका सब कुछ बाहर आ गया, और चारा घोटाला वाला मुद्दा भी सामने आ गया। और वहीं से आचार्य कुणाल किशोर और हनुमान मंदिर की ख्याति जो है वो और ज्यादा बढ़ गई कि भाई साहब उस हनुमान मंदिर को तोड़ने का प्रयास लालू यादव ने किया, और परिणाम देखिए, उनके चारा घोटाला का जो मुद्दा है वो बाहर आ गया, और सब कुछ लोगों के सामने आ गया कि लालू यादव सरकार में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से घोटाले हुए हैं। जरा विचार कीजिए, एक तरफ सरकार, दूसरे तरफ आचार्य कुणाल किशोर। एक तरफ पूरा पावर, दूसरे तरफ श्रद्धा और निष्ठा, और वहां पे श्रद्धा, निष्ठा और साथ ही साथ एक ईमानदार एसपी की जीत बताती है कि साहब
अगर आप ईमानदारी पे हैं तो चाह के भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और मजे की बात यह है कि 90 का वो दौर, आचार्य कुणाल किशोर का वो त्याग जो लगातार वो करते रहे, फिर उन्होंने हनुमान मंदिर को ट्रस्ट से जोड़ा, फिर उसके जरिए कई लोगों की मदद की। आज हनुमान मंदिर दुनिया के हनुमान मंदिर के लिस्ट में शुमार है। और जिस तरीके से ये परिपूर्ण है, जिस तरीके से यहाँ से जो है वो फंड इकट्ठा होता है ट्रस्ट के जरिए और बाकी मदद के कामों में लगता है, इसके तमाम लोग मुरीद हैं। ये सब कुछ आचार्य कुणाल किशोर की वजह से हो पाया। और इसी वजह से एनडीए गवर्नमेंट जो है, पटना में बना हुआ जो सबवे है उसका नाम आचार्य कुणाल किशोर के नाम पे रखना चाहती है। इसके पीछे राजनीति भी कारण है, इसके पीछे आचार्य कुणाल किशोर का जो लगातार प्रयास रहा है वो भी कारण है। और इसी वजह से आचार्य कुणाल किशोर का नाम लोग आज भी बड़ा अदब से लेते हैं। और एसपी थे लेकिन इनके नाम के आगे आचार्य लगता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? लालू यादव और आचार्य कुणाल किशोर की अदावत को आप कैसे देखते हैं? और हनुमान मंदिर जिस तरीके से बचाए, अगर नहीं होते तो शायद इतिहास हो जाता, इस बात को कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ ये जो सबवे का नाम इनके नाम पे रखा जा रहा है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।